नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं शक्ति सिंह शेखावत अपने YouTube चैनल इजी मैथ्स पर एक टॉपिक और लेकर आपके लिए। ठीक है, ये टॉपिक देखो रीजनिंग का टॉपिक है, वैसे क्वाड्रेटिक कोडिंग का टॉपिक है। ठीक है, अपना इजी मैथ्स जो YouTube चैनल है उसके ऊपर मैं कुछ टॉपिक आपको रीजनिंग के भी मेन ट्रिकी टॉपिक है एक तरीके से कि कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो लगभग सभी एग्जाम में आते हैं। चाहे ऐसी कोई एग्जाम चाहे बैंक, एसएससी, पुलिस, पटवार, बीडीओ, आरएस प्री या आईएएस सेट का जो पेपर होता है, मतलब करीब सभी एग्जाम में, यहाँ तक कि फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर में भी आते हैं। ठीक है, और कोडिंग डिकोडिंग आपके रीजनिंग जो है कॉमन सेंस का, उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो मैं कुछ क्वेश्चंस आज आपके लिए लेकर, देखो ये क्वेश्चंस वैसे हैं 1 2 3 4 5, ये 5 क्वेश्चंस है साहब। इन 5 क्वेश्चन से मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कोडिंग डिकोडिंग की, जरा समझे इसको। देखो कभी भी कोई भी एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, आपका कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, चाहे राजस्थान पुलिस का पेपर हो, चाहे बीडीओ का पेपर हो, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, या बैंक का हो, या एसएससी का हो, कोई भी एग्जाम हो, कैसे करें देखो, सॉल्व कैसे करें। देखो साहब, ये देखो मैंने पहला क्वेश्चन दिया है सबमिट। देखो क्या होता है कि रीजनिंग के जो भी टॉपिक आते हैं, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, उनमें एक तरीका होता है, एक टाइप होता है, किस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस को अपन कैसे सोल्व करें और किस प्रकार से उनको सोल्व करते हैं। ठीक है, देख लो इधर, जैसे मान लो सबमिट को ये लिखा गया, इनेबल को ये लिखा गया, रीड को ये लिखा गया, टेम्पररी को ये लिखा गया, ड्यूरिंग को ये लिखा गया। अब इनको कैसे अपन सोल्व करते हैं। देखो आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है कोडिंग डिकोडिंग का, उसमें अल्फाबेट्स आते हैं, एबीसीडी आती है, ये भी अल्फाबेट है, ये भी अल्फाबेट है, ये भी अल्फाबेट है, ये भी अल्फाबेट, ये सारे अल्फाबेट्स है और इसमें एबीसीडी आ रही है। अब इसको अपन सॉल्व कैसे करें। देखो आप, जैसे मान लो ये आ गया सबमिट। अब आपको इसमें बोला कि किसी कूट भाषा में सबमिट को ये कहा गया, आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन में सबसे पहला लेटर लेना। देखो यहाँ पे पहला लेटर क्या है, एस। आपको कुछ 2 से 3 बातें ध्यान रखनी है। जो बातें मैं बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके कोडिंग डिकोडिंग का कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए, कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, कितना भी शानदार क्वेश्चन आ जाए, मैं जो ये 4-5 बात बता रहा हूं इनको बड़े आराम से, बड़े ढंग से आप देख लो और फिर ओपन करते हैं। देखो साहब, जैसे आ गया सबमिट को ये कहा गया। अब आप इसमें देखो सबसे पहला लेटर है एस। आप सोचो एस का अपोजिट क्या होता है, सबसे पहले सोचो एस का अपोजिट। आपको मैंने पिछले वीडियो में, आप पिछला वीडियो देखे अल्फाबेट टेस्ट का, उसमें मैंने बताया एस का अपोजिट होता है एस एच, एचएस, हरभजन सिंह से याद करवाया था। एस का अपोजिट होता है एच। यहाँ पर एच आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है एच। उसी प्रकार सोचे यू का अपोजिट ये रहा एफ, बी का अपोजिट वाई, एम का अपोजिट एन, आई का अपोजिट आर और टी का अपोजिट जी। अपोजिट का मतलब सबसे पहले ए आता है, सबसे लास्ट में जेड, सेकंड पे बी, लास्ट सेकंड वाई। फिर देखो डिटेल, तो डी का आंसर क्या जाएगा, डी। डी का अपोजिट डब्ल्यू, ई का अपोजिट वी, टी का अपोजिट जी, ए का अपोजिट जेड, आई का अपोजिट आर और एल का अपोजिट ओ। इस प्रकार से आंसर आएगा, तो ये इसका आंसर हो गया। तो अपोजिट यहाँ लेटर लेता है। तो अब आपको बोले कि हमेशा क्या सपना आता है कि वहां पे हमें छाया आती है कि वहां गोगा जी पापा थोड़ी आते हैं हमारे अंदर, हमें क्या छाया है कि हम ये क्या ले, इसमें किस प्रकार से ले। देखो बात ऐसी है, कुछ तरीके होते हैं, जैसे मैं 2 से 3 तरीके बता रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का आपके सामने है, आप सबसे पहला लेटर उठाए। पहला आपने उठाया एस, आप उसका अपोजिट देखें एच, कहीं पे मिला एच, ये मिल गया एच। फिर आप देख लो यू का अपोजिट क्या होता है एफ, मिला आपको ये रहा है, बी का वाई। तो इस प्रकार से अपोजिट मिलते गए और आप इस प्रकार से अपोजिट को सोल्व कर सकते हो। तो देखो अपन चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। देखो सेकंड, इसमें देखो सबसे पहला लेटर क्या है, ई। आपके सामने ई, आप सोचो ई का अपोजिट क्या होता है, वी। क्या होता है ई का अपोजिट, वी। आपके सामने है ई का अपोजिट वी। यहाँ देखो वी यहाँ पर भी है, वी यहाँ पर भी है। अब अपन कौन सा वी ले, देखो कई बार क्या होता है, विद्यार्थी क्या करता है, बहुत तेज करता है एग्जाम में, उसने देखा ई का वी, वो चालू हो जाता है ई का वी, एफ का अपोजिट यू, आर का आई का आर, वी का वीर, एन का एम, डी का डब्ल्यू कर देता है। वो है गलत हो जाएगा, गलत। आप देखो इसमें आया ई का वी, यहाँ भी है, वी यहाँ भी है, दोनों जगह है साहब वी। तो आप देख लो क्योंकि एम का अपोजिट एम यहाँ नहीं है, ए का अपोजिट यहाँ जेड नहीं है, तो इसलिए वो गलत हो जाता। तो ये ध्यान रखें, कई बार आपके फर्स्ट और लास्ट लेटर जो आते हैं उसमें उनके अपोजिट आते हैं, तो उनको कैसे सोल्व करें। देखो ई का अपोजिट वी, ये भी है, ये भी है, लेकिन इस वी को ले लूं तो एन का एम नहीं मिला, तो क्या पता इस ई का ये भी हो। तो देखो इस ई का वी, इस एन का एम, इस ए का जेड, इस बी का वाई, इस एल का ओ और इस ई का वी। तो कई बार क्या होता है, विद्यार्थियों को गुमराह करने के लिए, विद्यार्थी को उस क्वेश्चन में फंसाने के लिए वो फर्स्ट और लास्ट लेटर सेम लेता है और विद्यार्थी फंस जाता है, ई का वी और चालू हो जाता है एफ का यू, आर का एक, वो पहले ऑप्शन में वो मिलता है और वो बुरी तरह गलत होता है और आपका माइनस मार्किंग होती है। इसलिए ध्यान दें, कई बार 2 लेटर आते हैं, चेक कर ले यार क्या क्या है, सबसे लास्ट का सबसे पहले। तो आप भी क्या करें, सबसे लास्ट डी का लो, तो डी का डब्ल्यू, फिर सबसे लास्ट का सबसे पहले एन का एम, फिर इसका ई का वी, फिर आई का आर और फिर आर का आई, फिर एफ का यू। कहीं देख रहे हैं कर कैसे रहो आप,
ये ई का आई आर का है, पर इस प्रकार से कर रहे हो, कर कैसे रहे हो आप, इस प्रकार से कर रहे हो, एफ का ये ले लिया, इस आर का ये ले लिया, कर कैसे लो, ये विपरीत वर्ण होते हैं साहब, विपरीत वर्ण, ये विपरीत वर्ण के हिसाब से करते हैं, अपोजिट लेटर के हिसाब से करते हैं। जैसे एफ का अपोजिट स्टार्ट से एबीसीडी में शुरू में आता है 6 नंबर पे आता है एफ और लास्ट से 6 पे आता है यू, तो एफ का अपोजिट यू, फर्जी यूज कराया था तो एफ का अपोजिट क्या है, यू। इसी प्रकार आर का यू अपोजिट लेटर है। अगर याद नहीं है आपको, अपोजिट लेटर पता नहीं है, तो मेरा अल्फाबेट टेस्ट का वीडियो देखे, मैंने बड़े आराम से, बड़े ढंग से, शानदार तरीके से याद करवाया, समझाया, उसको एक बार देख लें आप वीडियो को, याद हो जाएंगे साहब, ठीक है। अब आ जाओ रीड, इसमें बोला तो रीड बराबर ये लिखा। अब फिर वही बात, जैसे ही कोई क्वेश्चन आपकी कोडिंग डिकोडिंग आया, रीड, आप बताओ पहला लेटर आर, आप देखो आर का अपोजिट क्या होता है, आर का अपोजिट होता है आई, लेकिन यहाँ पे कहीं पर भी अपोजिट नहीं है, हर बार अपोजिट ही नहीं होता है, हर बार ऐसा नहीं होता है अपोजिट लेके चलो, कि हर क्वेश्चन आपको अपोजिट लेटर से ही हो, आर का अपोजिट है आई, या आई कहीं पर भी नहीं है। जब अपोजिट लेटर आपको नहीं मिलता है तो इंपॉर्टेंट बात नंबर 2, पहली बात होती है अपोजिट सोचें, अपोजिट मिले तो ठीक और नहीं मिले तो ठीक, उसके बाद में इंपॉर्टेंट बात है 2, बात नंबर जो 2 इंपॉर्टेंट वो क्या है, आर, आर का अपोजिट आई, आई नहीं है, फिर सोचो आर के एक आगे, फिर +1 -1 करो अल्फाबेट में, आर के बाद में आता है एस, ये रहा एस, ये एस मिला आपको लास्ट, ई का एफ 1+, ए का बी, डी का, इसको कैसे भी करते हैं 18 5 1 4 5 2 6 19, तो 18 और 1 19, देखो ये रहा +1, इसका भी देखो सबसे पहले का सबसे लास्ट का सबसे पहले एक बढ़ाया, एक बढ़ाया, एक, तो एल का भी एक बढ़ा दो, सबसे लास्ट का सबसे पहले, एल के बाद क्या आता है एल एम, तो एम आ गया 12 13, आर आता 18 19, तो आर एस एक बढ़ा दो, आई जे 10 11 और जी ये 9 का 10, जी के बाद क्या था एच, ई एफ जी एच, तो ये आंसर आ गया। तो आप कर सकते हो, इसमें एक बढ़ाया, सबसे लास्ट का सबसे पहले लिया है, तो एक बढ़ा के लिख दिया, तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या थी, आप ना कोई भी क्वेश्चन का पहला लेटर उठाओ, उसका विपरीत वर्ण सोचो, मिले तो ठीक, अगर नहीं मिलता है विपरीत वर्ण, अपोजिट नहीं मिलता है, अगर एक का मिला दूसरे का देख लो, नहीं मिलता, क्या पता एक का तो कहीं कहीं मिल ही जाए, दूसरे का देखो नहीं मिलता है, तो फिर आप प्लस माइनस सोचो, एक बढ़ा के देखो, एक बढ़ा के नहीं मिलता है, एक घटा के सोचो, एक घटा के नहीं है तो फिर 2 बढ़ाओ, 2 बढ़ा के नहीं है तो 2 घटाओ, उस हिसाब से करना है। अब करते रहो, आओ आगे आओ, इसमें आओ, फर्स्ट क्वेश्चन में आओ। फर्स्ट सबसे पहले जैसे मान लो एग्जाम में लिखा, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, लिखा हुआ कैसे होता है क्वेश्चन, किसी कूट भाषा में डूरिंग को HMFSVE कहा गया, तो उसी कूट भाषा में केटल को क्या कहा गया, इस प्रकार से आया। अब देखो आपके सामने पहला लेटर डी, सबसे पहला काम करो डी का अपोजिट, तो डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू, यहाँ पे देखो कहीं डब्ल्यू है नहीं है साहब, यू का एफ है, लेकिन आर का आई कहीं पर भी नहीं है, तो ऐसे थोड़ी होता है किसी एक का मिल जाए, डी का डब्ल्यू नहीं है, यू का एफ नहीं है, आई का आर नहीं है, एन का एम है, लेकिन जी का टी नहीं है, तो बीच बीच में अपोजिट नहीं लेता हर कुछ ना कुछ सीरीज, कोई ना कोई तरीका, और जब विपरीत नहीं मिले तो +1 करो। डी के बाद क्या आता है ई, यहाँ ई देखो लास्ट में ई, अच्छा लास्ट में मिल रहा है डी का ई, हाँ ये रहा देखो ई, यू के बाद क्या आता है वी, ये रहा वी, आर के बाद क्या आता है एस, ये रहा एस, आई के बाद जे, यार आई के बाद जे नहीं मिल रहा, कहीं विपरीत तो नहीं करना ना, आई का फिर आर नहीं, यार विपरीत भी नहीं है, और जब विपरीत भी नहीं है +1 भी नहीं है तो खोपड़ी में आना चाहिए -1, पहले का सोचो, तो आई आता है 9, तो 9 से पहले 8 नंबर पे आता है एच, ये रहा एच, एन के पहले एम, जी के पहले एच, तो इसने क्या किया, इन तीनों का देखो क्या किया, इसने 6 अक्षर दिए, 3 में तोड़ लिया, कई बार 3 में तोड़ता है, 3 का अलग 3 का अलग, इन तीनों का तो क्या करा, एक एक कम करके लिख दिया सबसे पहले, इस आई का अगर यहाँ लिखा सबसे पहले कम करके, तो टी का यहाँ लिखो, यहाँ क्या जाएगा, टी से एक कम एस, एन से एक कम क्या जाएगा के, ई से पहले क्या आता है डी, डी आ जाएगा डी, तो इनका तो हो गया एक एक कम, इनका क्या करा था, एक एक बढ़ाया था डी का ई, एक कहां बढ़ाया सबसे लास्ट, तो सी का डी आएगा सबसे लास्ट, ए का बी आएगा यहां और टी का यू आ जाएगा यहां। जिस प्रकार का कार्यक्रम यहां पर किया है उसी प्रकार का कार्यक्रम यहां कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार सोचना है। एक और अंतिम क्वेश्चन लेते हैं इस प्रकार का, इसमें देखो साहब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कई बार मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में इस क्वेश्चन को आते हुए देखा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार बनता है। देखो किसी कूट भाषा में टेम्पररी को कहा गया SFLQOQBQZ। अब तरीका वही, आपका कोडिंग डिकोडिंग का किसी भी एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, तरीका वही अपनाए। कौन सा? सबसे पहला लेटर उठाओ टी। अब आप सोचो टी का विपरीत क्या होता है? टी का विपरीत होता है जी यहां पर नहीं है साहब। ई का होता है वी भी नहीं है। एम का एम भी नहीं है। बस बहुत देखता, एक या दो का देख लो विपरीत, नहीं मिला। फिर आ जाओ प्लस, वो वाली बात, दूसरा पॉइंट एक प्लस सोचो। टी के बाद क्या आता है यू, टी यू भी नहीं है, +1 भी नहीं मिला। जब +1 नहीं होता है तो 2 प्लस करो, टी यू वी
बी भी नहीं है। जब प्लस में 1 कर दिया, 2 कर दिया, वो नहीं मिला तो फिर माइनस में लेके चलो। तो टी के पहले क्या आता है एस, तो यहाँ पे देखो एस मिला है, लेकिन यार टी के पहले एस आया भाई, टी आता है 20, एस आता है 19, तो एक कम आया, लेकिन ई का एक कम डी नहीं है यार, ई का एक कम डी, एम का एक कम एल, हाँ एम 13 पे आता है, एल 12 पे, यार इसका एक कम आ रहा है, लेकिन ई और एफ में भी संबंध है, ई एफ, ओहो ई 5 ये 6, मतलब ये +1 कर रहा है, मतलब अब देखो पी क्यू, अच्छा पी 16 क्यू 17, तो यहाँ भी +1। अब आपके दिमाग इतनी तो देखो ये रीजनिंग आपने होनी चाहिए साहब, इतनी जनरल मेंटल तो एबिलिटी होनी चाहिए कि यहाँ एक कम किया, फिर एक ज्यादा किया, फिर एक कम किया, फिर एक ज्यादा किया, फिर देखो ओ का ओ, कई बार क्या करता है कि रूल होता है, देखो 6 का देके 6 का पूछता है, 7 का देके 7 का पूछता है, 8 का देके 8 का पूछे, 9 का देके 9 का, तो इनमें एक रूल और काम आता है, कई बार 6 का देके 6, देखो यहाँ 6 दिया, 6 का ही पूछा, इसको इसने 3 में तोड़ा, 3 का अलग किया, इन 3 का अलग किया, इन 3 का एक एक कम करके सबसे पहले लिखा, इनका बढ़ा के सबसे लास्ट में लिखा। अगर यार 7 का देके 7 का पूछता वो तोड़ता 3 1 3 में, इन तीनों का अलग करेगा, बीच वाले को अलग करेगा। अगर 8 का देके 8 का तो 4 4 में तोड़ देगा, 4 का अलग 4 का, और 9 का देके 9 का पूछे तो 4 1 4, इन 4 का अलग, इन 4 का अलग, बीच वाले का अलग करता है। लेकिन ये रूल कब लागू होता है, जब 9 देके 9 अक्षरों का कोई शब्द दे, 9 लेटर का वर्ड देके 9 का ही पूछे, जैसे ये 9 का दिया है, 9 का ही पूछा है, तो इन 4 का अलग, बीच वाले का देखो ओ का इसने ओ लिख दिया, बीच वाले का ओ ही लिखा, तो आप यहाँ वंडरफुल में ई का क्या लिख दो, ई लिख दो, किसी ऑप्शन में ई लिया तो गलत है, किसी में। अब आ जाओ वो काम, देखो यहाँ आर का एक कम ले लिया, क्यू आर 18 पे आता है, क्यू 17 एक कम, ए आता है 1 पर, ये 2 पर 1 ज्यादा, फिर आर आता है कितने पर 18 पर, क्यू कितना 17, फिर 1 कम, फिर वाई आता है 25, जेड 26 1 ज्यादा। इसमें क्या किया, -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1, तो यहाँ भी लिख लो -1 + 1, देखो ये आता है 23, ये आता है 15, ये आता है 14, ये 4, ये 5, ये 18, ये 6, यू आता है U21 21 और L 12, तो -1 + 1 करो, W से पहले 23 22 पे क्या आता है V, O के बाद 16 पे क्या आता है P, N से पहले M और D के बाद E, उसके बाद इसका भी एक कम करेंगे, यहाँ एक कम हुआ ना, एक कम बोलो 18 से एक कम 17, तो Q, इसमें एक ज्यादा है तो Z, इसका एक कम T और इसमें एक ज्यादा M, तो आ जाएगा VPMEEQGTM। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है, इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ गया VPMEQGTM। इसमें एक कम किया VW, इसमें OP एक बढ़ा दिया, NM MN कम कर दिया, DE E का E, R का Q एक कम कर दिया, F का Z और फिर यहाँ पे कर दिया, तो ये आंसर आ गया। इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। तो ये 5 क्वेश्चन कोडिंग आगे पूछे गए थे या पूछे जाते हैं, मेन क्वेश्चन है, मुख्य रूप से क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करना है। हाँ एक बार फिर लास्ट में जाते बोल रहा हूं, वो 3 पॉइंट इस प्रकार के कभी भी क्वेश्चन, वो 3 पॉइंट, वो कौन से 3 पॉइंट, सबसे पहला काम विपरीत वर्ण वाला आपको करना है, ठीक है, विपरीत वर्ण वाला काम करना है, सबसे पहले आपको सोचना है इसमें विपरीत वर्ण आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरा काम +1 करके देखो, +1 करके +1 करो, +1 से नहीं मिले -1 करो, -1 नहीं है +2 करो, +2 नहीं है -2 करो, इस प्रकार से हम करेंगे। आगे और भी मैं बहुत ही अच्छे वीडियो इजी मैथ्स अपने YouTube चैनल इजी मैथ्स को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और ज्यादा शेयर करें और खूब सब्सक्राइब कराओ, जिससे मैं लाइव आके ढंग से मैथ्स के भी बहुत ही शानदार टॉपिक, पूरी मैथ्स आपको मैं करवाऊंगा फ्री और आपको साथ में रीजनिंग भी कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन पढ़ाई जरूर करें, ठीक है साहब। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।